Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए अनिरुद्धाचार्य क्यों हुए अखिलेश यादव से खफा और ब्रिटेन में 16 साल के किशोर भी देंगे वोट। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर एडीजी कुंदन कृष्णन का एक बयान विवादों में आ गया है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल, मई और जून के महीनों में राज्य में हत्या की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि इस दौरान किसानी के कार्य ठप रहते हैं और किसानों के पास कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होते ही कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती हैं। ये एक पुराना चलन है। एडीजी के इस बयान पर विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने भी आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारी गर्मी को, ठंड को, मौसम को अपराध का कारण बता देते हैं। मुख्यमंत्री चुप हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी किसानों के पक्ष में बयान दिया और एडीजी की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं, अपराधी नहीं हैं। वे परिश्रमी और जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसे बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अखबारों में छपे एक लेख को लेकर उनकी आलोचना की है। गहलोत ने सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक अक्षमता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें देखी हैं, लेकिन इतना निकम्मापन कहीं नहीं देखा। लोग आमतौर पर सरकार के 3 साल बाद बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा, करप्शन बढ़ गया, सुनवाई नहीं होती, लेकिन इस सरकार के तो 6 महीने में ही लोग समझ गए कि क्या हाल है। दूसरा जो है, आज आर्टिकल आया है मुख्यमंत्री महोदय का। आर्टिकल आया, अच्छी बात। 5 साल बनाम 1.5 साल कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश वासी और प्रदेश के गांव में तो ऐसी सरकार का निकम्मापन, नाकारापन मैंने कभी नहीं सुना किसी सरकार का। सरकारें बीजेपी की रही है, सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की बनी है, बीजेपी की भी रही है। इतना निकम्मा नाकारापन मैंने कभी देखा नहीं। ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद अब 16 और 17 साल के किशोर भी अगले आम चुनाव में वोट डाल सकेंगे। ब्रिटेन में यह पहली बार है जब 1969 के बाद मतदान की आयु सीमा में बदलाव किया गया है। तब ये सीमा 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने कहा है कि ये कदम युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देने के लिए उठाया गया है। सरकार के मुताबिक 16-17 साल के युवा पहले से ही सेना जैसी जिम्मेदार भूमिकाओं में हैं। ऐसे में उन्हें वोटिंग राइट देना एक स्वाभाविक और जरूरी कदम है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने भी इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से हमारे लोकतंत्र में जनता का विश्वास कम होता गया है। हम लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जोड़ने के लिए बाधाएं हटा रहे हैं। ये फैसला हमारे चुनावी वादे को पूरा करता है और युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही वहां मतदाता पहचान पत्र को लेकर भी अहम बदलाव हुए। अब ब्रिटिश सरकार के जारी बैंक कार्ड, डिजिटल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और वेटरन कार्ड को वोटिंग के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। I think it's really important that 16 and 17-year-olds have the vote because they're old enough to go out to work, they're old enough to pay taxes, so to pay in. And I think if you pay in, you should have the opportunity to say what you want your money spent on, which way the government should go. So I'm really pleased that we're able to bring more young people into our democracy and give them the chance to have a say over how their taxes are going to be paid and what they're going to be used for.
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के दफ्तर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला जब एक बंदर अचानक उनके ऑफिस में आ गया। प्रवेश वर्मा ने इस रोचक और सकारात्मक अनुभव को एक छोटे से वीडियो के जरिए शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री जी ने बंदर को केला खिलाने की कोशिश की। बंदर केवल केला खाकर गया नहीं, बल्कि मंत्री जी के साथ उनके ऑफिस तक अंदर भी आ गया। प्रवेश ने लिखा, जय बजरंगबली, आज मेरे मंत्रालय में वानर रूप में स्वयं प्रभु पधारे। पूरे कार्यालय में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। इस वीडियो पर कई तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक गरीब मजदूर की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने इलाके के एक ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया। मजदूर का शव दोपहर 2 बजे से थाने में था और शाम 7 बजे तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन जब पत्रकारों ने इस मामले में पुलिस के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा से बात की तो उनका जवाब चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा, औकात नहीं है तो बात मत करो। ये बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठने शुरू हुए और लोग एडिशनल डीसीपी की आलोचना करते नजर आए। यार हरकतें मत करो, ठीक है? हटाओ इसको। कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या होगा? अभी तो बैठे ही है ना, देखता हूँ ना क्या करते हैं। अरे अरे कोई चीज अरे करने दो। बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों से देश को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिवराज को इस समारोह में मिथिला की पारंपरिक पाग पहनाकर सम्मानित किया गया। इस पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। अगली बार फिर आएंगे, तब और टाइम लेके आएंगे। वैसे भी इस पवित्र धरती को कौन छोड़ सकता है। यहाँ की असीम शांति मिलती है और मां ने तो आज मिथिला की पाग पहना दी। इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता। मिथिलांचल वासियों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं आपको वचन देता हूं, इस पाक का मान, आपका सम्मान और मिथिला की शान कभी जाने नहीं दूंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान भी बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अपने देश के और बिहार की प्रगति में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं दरभंगा से आया तो दरभंगा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, मखाना बोर्ड, पीने का पानी, बिहार में सिंचाई की योजनाएं, शानदार सड़कें, गरीबों को मकान, अनेकों सौगातें उन्होंने दी है और बिहार के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच का वीडियो वायरल है। इस बातचीत में शूद्र शब्द के इस्तेमाल पर अखिलेश ने आपत्ति जताई थी, जिसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया। जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। हरियाणा सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर यानी सरकारी निर्माण कार्यों में ठेकेदार बनने का मौका मिलेगा। इस योजना का नाम हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना होगा। इसमें चयनित युवाओं को पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद उन्हें हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर लाइसेंस शुदा ठेकेदार के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाल ही में हुई भीषण बारिश ने तबाही मचा दी है। बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है।
इस प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ घर आंगन उजाड़े बल्कि कई परिवारों की आंखों में बसे सपनों को भी आंसुओं में डुबो दिया। हिमाचल प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस भयावह स्थिति का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें तबाही की झलकियां, टूटी छतें, मलबे में दबे घर और लोगों की पीड़ा को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ एक भावुक संदेश भी है। ये आपदा हम सभी के लिए गहरा आघात है। जिन आंखों में कल तक सपने थे, आज वे पीड़ा और आंसुओं से भरी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर संकट में हमने एकजुट होकर रास्ता बनाया है। ये समय भी साहस, संवेदना और सहयोग के साथ आगे बढ़ने का है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर भारत की खुदरा महंगाई दर को लेकर कहा है कि महंगाई में लगातार गिरावट से आम आदमी की जेब को राहत मिली है। जून महीने की खुदरा महंगाई दर घटकर सिर्फ 2.10% पर आ गई है, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने महंगाई को नीचे लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस साल मई में खुदरा महंगाई दर 2.82% थी। जून में यह गिरकर 2.1% पर पहुंच गई। खास बात यह है कि खाद्य महंगाई दर में गिरावट शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखी गई। शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई दर 1.22% रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये 0.92% थी। सब्जियों की श्रेणी में आलू, प्याज और टमाटर के दामों में भारी गिरावट आई। हालांकि गैर खाद्य वस्तुओं में पर्सनल केयर उत्पादों की महंगाई दर सबसे ज्यादा 14.76% रही। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। इन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।